बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसम मुतकस्सिरुल माना के एतबार से तकसीम आज हम बयान करेंगे। इससे पहले हमने मुफरत की 3 किस्म की तकसीमात पढ़े। पहली तकसीम जो थी वो दल के एतबार से थी, जिसकी 4 सूरतें थी। दूसरी तकसीम जो थी वो इफराद और तरकीब के एतबार से थी, उसकी 3 किस्म थी, इसम फेल अदात। और इसम की जो तीसरी तकसीम थी मुत्तहिदुल माना और मुतकस्सिरुल माना के एतबार से। तो मुत्तहिदुल माना की एतबार से तकसीम बयान की, उसकी भी 3 किस्म थी। आलम, जिसको जुज़े हकीकी भी कहते थे, कुली मुतवाती और कुली मुशक्किक। आज मुफरद की आखिरी तकसीम मुतकस्सिरुल माना की एतबार से करेंगे। तो मुतकस्सिरुल माना के एतबार से हमने कहा था कि उसकी 4 किस्में हैं: मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज। लेकिन हम इस तरह करेंगे कि हम उसकी तरीफ़ात को वजह हसर की सूरत में बयान करेंगे, ताकि उसमें और फ़वाइद भी हासिल हो जाए। हकीकत, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज, मजाज मुरसल, मुर्तजल, तशबीह और इस्तिआरा, इन सब की तरीफ़ात भी उसके में आ जाएगी। तो चलो देखते शुरू करते हैं। इसम मुतकस्सिर माना 2 हाल से हाल ही नहीं, उसकी वजह अपने अफराद के लिए अला सबील इस्तिवा होगी या ना होगी। अगर उसकी वजह अपने अफराद के लिए अला सबील इस्तिवा हो तो उसको मुश्तरक कहते हैं। जैसे कि लफ्ज़ आइन, ये लफ्ज़ आइन जो है आंख, चश्मा, सोना वगैरह सब में अला सबील इस्तिवा, सब पर बराबर बराबर सादिक आता है। अगर ना हो तो फिर 2 हाल से हाल ही नहीं। एक माना के लिए मौजू दूसरी में मुस्तअमल होगा तो पहला माना मतरूक होगा या पहला माना मतरूक ना होगा। यह मतलब एक लफ्ज़ है, ये पहली एक माना के लिए मौजू था, उसका मौजू लहू माना था, और दूसरा माना जो है ये उसमें इस्तेमाल हुआ। तो जो पहला माना मौजू लहू था वो बिल्कुल ये चौड़ा होगा, मतरूक होगा या नहीं। अगर मतरूक हो तो उसको मनकूल कहते हैं। जैसे कि लफ्ज़ दाब्बा, ये पहले हर चीज़ मयदुब्बु अलल अर्द के लिए बोला जाता था, उसका माने मौजू लहू ये था। लेकिन बाद में ये लफ्ज़ दब्बा जिसके 4 पाँव हो छुपाए के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरह लफ्ज़ हज, इसका लुग़वी माना है कसद करना, इरादा करना, लेकिन बाद में यह मखसूस इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर पहला माना मतरूक ना हो तो फिर उसकी 2 किस्में हैं। माना अगर पहला माना मतरूक ना होगा तो 2 हाल से हाल ही नहीं। माना मौजू लहू में मुस्तअमल होगा या वो लफ्ज़ गैर माना मौजू लहू में मुस्तअमल होगा। अगर माना मौजू लहू में मुस्तअमल हो तो उसको हकीकत कहते हैं। जैसे कि लफ्ज़ असद का शेर में इस्तेमाल करना। और गैर माना मौजू लहू में मुस्तअमल हो तो किसी इलाके की वजह से मुस्तअमल होगा या किसी इलाका की वजह से मुस्तअमल नहीं। अगर किसी इलाके की वजह से मुस्तअमल नहीं तो उसको मुर्तजल कहते हैं। अगर इलाके की वजह से मुस्तअमल है यानी मुनासबत की वजह से मुस्तअमल है तो उसमें इलाका तशबीह का होगा या इलाका गैर तशबीह का हो। अगर इलाका गैर तशबीह का हो तो उसको मजाज मुरसल कहते हैं। अगर इलाका तशबीह का हो तो अदात तशबीह, लफ्ज़ तशबीह मज़कूर होगा या ना होगा। अगर मज़कूर हो तो उसको तशबीह कहते हैं, अगर ना हो तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। फिर मनकूल की 4 किस्में हैं। नक़ल अहले शरअ होगा या नहीं। अगर नक़ल अहले शरअ हो तो उसको मनकूल शरई कहते हैं, जैसे कि लफ्ज़ सलात। अगर ना हो फिर 2 हाल से हाल ही नहीं। उर्फ़ ख़ास होगा या उर्फ़ आम। अगर उर्फ़ ख़ास हो तो उसको मनकूल इस्तिलाही, इसम, फ़िल, हर्फ, मुरब, मबनी जितने भी इस्तिलाहात हैं। और अगर उर्फ़ आम हो तो उसको मनकूल उर्फ़ी कहते हैं, जैसे कि लफ्ज़ दब्बा, जैसे कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा। तो हम ऐसा करेंगे कि इन सारे तरीफ़ात को इस वजह हसर की सूरत में अच्छी तरीके से हिफ़्ज़ करेंगे, इसलिए कि उसके बाद हम इजरा शुरू करेंगे तो इजरा में हमारे लिए बहुत आसानी होगी।